बाबरी मस्जिद फैसला की मुखालफत मुसलमानों ने शुरू कर दी है। आम मुसलमानों का यही मानना है कि फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं है। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, यहाँ देख सकते हैं मुसलमान बड़ी तादाद में इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और इनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से हमने इंसाफ मांगा था, हमने अदल और जस्टिस का मुतालबा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में हमें दूसरी जगह पर ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यहाँ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसके अलावा केरला में, बंगाल में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटेस्ट किया है। आइंदा भी उनका करने का इरादा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ मुसलमान हैं, दलित हैं, कई समाज के लोग इस प्रोटेस्ट में शरीक हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि फ़ैसला हुकूमत के दबाव में आया है, सरकार के दबाव में आया है। फ़ैसला मस्जिद का था, सबूत और शवाहिद मस्जिद के हक़ में थे और फ़ैसला मंदिर के हक़ में आ गया है। यहाँ जो लोग शरीक हैं हम उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपको पसंद नहीं आया? कि फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ अब क्या चाह रहे हैं? इंसाफ होना चाहिए। मतलब क्या बाबरी मस्जिद वहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। और लोगों से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। भाई आप क्या चाह रहे हैं? भाई साहब हम चाह रहे हैं कि फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ होगा तो बाबरी मस्जिद वहीं बननी चाहिए। वहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, वहीं बननी चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं भाई? जो हक है वो मिलना चाहिए। जो हक है वो मिलना चाहिए। यहाँ लोग हैं सब कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद है वो मिलनी चाहिए। या प्रोटेस्ट चल रहा है, तकरीर हो रही है सबकी। आइए इधर कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपको क्या लग रहा है, फैसला इंसाफ नहीं हुआ बाबरी मस्जिद मामले में? कि बाबरी मुकदमा इंसाफ पाने के लिए था, ज़मीन की कीमत बताने के लिए नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन की कीमत बताई है, तो इस बैनर के साथ एहतजाज कर रहे हैं। ये देखिए, बाबरी केस, कोर्ट फाउंड मस्जिद वाज नॉट बिल्ट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल, कोर्ट गिव मस्जिद लैंड फॉर राम मंदिर। के कोर्ट ने तस्लीम किया कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, और कोर्ट ने मस्जिद की ज़मीन राम मंदिर के लिए दे दी है। इस दिस जस्टिस का एक इंसाफ है? ये क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट पर। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। युवा भाई आप कहाँ से आए हैं? मुल्ला कॉलोनी से। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया बाबरी मस्जिद? इंसाफ नहीं करा बिल्कुल भी। क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहते हैं। आप क्या चाह रहे हो? हम भी इंसाफ चाहते हैं। मतलब क्या इंसाफ? कि वहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए? हाँ वही मस्जिद। यहाँ पर एक और जनाब मौजूद है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं आया है? मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट गौर करे, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फ़ैसला दे, इसलिए कि रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया गया पूरी तरह इस तरह जजमेंट में अगर गौर किया जाए तो मैं यही कहूँगा कि माइनॉरिटी को जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं, जो हुकूक दिए गए हैं, उसमें यह भी है कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के सामने उनको इक्वल मान करके डिसीजन किया जाए। तो इसी के तहत वो फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है कि मस्जिद थी, उसके बाद उन्होंने इंसाफ के लिए कि मुँह में अमन बरकरार रहे, उन्होंने मंदिर के लिए जगह दे दी, मस्जिद के लिए अलग जगह दी है। दोनों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। इंसाफ हमेशा उसी वक्त होता है जब जालिमों के हाथ रोके जाएं। अगर जालिमों को इनाम दिया जाए तो उसके बाद अमन कायम नहीं होता, बल्कि उनका हौसला बढ़ता है, वो दूसरी मस्जिदों की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने अमन कायम करने के लिए भी ऐसा किया है तो उनका एक ऐसा ख्वाब है जो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो फैसले को रिव्यू करें। इनका बड़ा अहम पॉइंट यह है कि इंसाफ दिया जाता है जालिमों के हाथ को रोकने के लिए, और यहाँ जालिमों की हौसला अफजाई की गई है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? शामली। क्या लगता है आपको इंसाफ नहीं हुआ मुसलमानों के साथ? नहीं सर। तो ये आम लोग हैं जिनका मानना है कि इंसाफ नहीं हुआ है। यहाँ पर और भाई है। क्या भाई आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ है। कि बार बार कहते हैं 5 एकड़ ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन, इसके मतलब तो ये कल को फिर मस्जिद दाब लेंगे, फिर आज 5 दे रहे तो कल को 10 दे देंगे, फिर दाब लेंगे 15 और भी मस्जिदों को कब्जा कर सकते हैं। इस हिसाब से तो कर भी सकते हैं, जिस तरह कह रहे हैं 5 एकड़ ज़मीन ले लो फिर वो कर लेंगे। ये आप कहाँ से हैं? सिर्फ फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ क्या होना चाहिए? जो इंसाफ होना चाहिए था वो होना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई? इंसाफ नहीं हुआ जी, इंसाफ का खून है ये। इंसाफ का खून है जी।
क्या लगता है आपको? इंसाफ का गला घोटा गया है। ऐसी नाइंसाफ़ी की उम्मीद नहीं थी हमें। आपको क्या लगता है चाचा? अच्छा, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी वो मंजर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो कैसा मंजर था? उस वक्त के क्या हालात थे मुल्क में? उस वक्त का हालात बहुत ज़्यादा नाजुक था। हमारे मुसलमान बहुत घबराए हुए थे। हमारा हकूक़ छीना जा रहा था। दबाव का माहौल था। दबाव के माहौल में लोग बहुत घबराए हुए थे और आज भी लोग दबाव बना रहे हैं जिससे लोग घबराए हुए हैं। लेकिन हम अपने हकूक़ की आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। हमारा हक हकूक़ जो है वो हमें मिलना चाहिए। नाइंसाफ़ी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे की जाएगी। तो ये इनका कहना है कि नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लोग से जानते हैं यहाँ पर जिन लोगों ने घर तोड़ा और घर को तोड़ के कब्जा कर लिया तो अदालत ने उन्हीं को दे दिया। भाई बात तो सही है, घर तो तुम्हारा है लेकिन तोड़ा इसने, इसी को दे दो भाई। इंसाफ हुआ क्या? इस तरह से तो आपने उन गुंडों को बढ़ावा दे दिया, उन आतंकवादियों को बढ़ावा दे दिया, उन आतंकवादियों को बढ़ावा दे दिया कि तो कल किसी के भी घर पर कब्जा कर लेंगे और कहेंगे नहीं इसका नहीं, ये मेरा है। और अदालत कहेगी हाँ यार तेरा तो है, ये नहीं, ये कागज इसके पास है, जमीन इसकी है, मालिक यही है। पर नहीं यार, ऐसा फैसला इसको दे दे, इसको दे दे, तुझे कहीं और दे दे। ये न्याय है क्या? हम अदालत से उम्मीद क्या करते हैं? न्याय की। और अगर अदालत में न्याय नहीं होगा तो फिर कहां जाए हम लोग? कहां न्याय होगा? हमें सड़क पर आना ही पड़ेगा। उसी लिए आए हैं। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और गुंडों ने शहीद किया तो मुझे बहुत उम्मीद थी और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उम्मीद थी कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा और इनको जेल में डाला जाएगा। लेकिन आज वो उन्हीं को इनाम दे दिया गया कि तुम मंदिर इनाम दिया गया। और आप क्या कहते हैं भाई? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो जिसे इंसाफ का मंदिर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, आज या 9 नवंबर को उसने ये साबित कर दिया है कि वो सुप्रीम तो है लेकिन इनफेलेबल नहीं है। पूरी तरह से ये फैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ है और इसके ख़िलाफ़ सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक, इसी तरह जापान से लेकर साउथ अफ्रीका तक, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे कॉन्टिनेंट में इसके ख़िलाफ़ विरोध हो रहा है। और हमारे खिलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये फैसला आया है। ये हुकूमत के दबाव में आया है और RSS के दबाव में आया है। बिलखुसूस ये RSS 1925 से लेकर अब तक यह अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है और यहीं इसी के लोग यहीं हुकूमत को चलाती है और इसी के जरिए की हुकूमत बनाई जाती है। ठीक है। और लोगों से जानते थे कि उन्होंने हाथ में बैनर लिया हुआ। भाई आपका क्या कहना? ये जो फैसला आया है इसमें कोई इंसाफ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीद थी। इंसाफ किस तरह होना चाहिए था भाई? इंसाफ होना चाहिए इस तरह से कि जिसका जो हक था उसको वही मिलना चाहिए। अब जैसे अभी बताया सामने कि उसमें सब जो सुनवाई जो हुई बाबरी मस्जिद के उसमें जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में मस्जिद के सबूत ज़्यादा उसमें दिखाई गए। मस्जिद का सबूत उन्होंने तस्लीम भी किया लेकिन फैसला नहीं किया मस्जिद के बारे में। क्या उन्होंने नहीं किया? देखिए, मस्जिद जो मुस्लिम बोर्ड है, मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनका ये मानना था कि जो मस्जिद का पोजीशन है वो हमें ज़मीन दी जाए, पूरी ज़मीन नहीं दी जाए। उसकी कानूनी लड़ाई थी लेकिन वो कानूनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दरकिनार करके और सीधा एक पक्ष में 5 एकड़ ज़मीन का ऑफर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मुसलमान दूसरी जगह मस्जिद बना ले। आप क्या लगता है, लेना चाहिए हमें? मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़मीन है तो 5 एकड़ ज़मीन कोई मायने नहीं रखता। नहीं ले ज़मीन नहीं लेना चाहिए मुसलमानों को। ये कहते हैं कि 5 एकड़ ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। और लोगों से इधर जानते हैं क्या कहता है, 5 एकड़ ज़मीन लेनी चाहिए मुसलमानों को? हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं, हमें इंसाफ की ज़रूरत है। इंसाफ तो मिला नहीं आपको? आप कैसे? इंसाफ नहीं मिला। मैं इंसाफ सबूतों के आधार से भी महरूम होंगे और इंसाफ से भी महरूम हो रहे हैं आप। मस्जिद तो हम इंशाल्लाह और बना लेंगे। तो हमें तो के मस्जिद और बना लेंगे। और लोगों से जानते हैं, प्रोटेस्ट हुआ है, लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं, नौजवान लीडर्स हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने पहले कहा था मुसलमानों ने मजमूई तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे, फिर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे को कबूल न करने की बात किसने की है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी वो मान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मंदिर वहाँ पर बनेगा और उसके लिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑथोराइज कर दिया। तो हम में से किसी ने कहा है कि सब गवर्नमेंट वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए ना जाए? ये कहा है अभी तक किसी ने भी नहीं। इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? उस फैसले में जो बातें इसके अलावा कही गई वो बहुत अहम है। उसे पूरे के पूरे तौर पर इस फैसले ने मस्जिद के वजूद को साबित किया है और ये साबित किया है कि कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं थी, नजूल की ज़मीन थी। ये अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर वो राम मंदिर के हक में कैसे चला गया? और अगर वो गया इस तरीके से कि सारे सबूत होने के बावजूद, मुल्क के दस्तूर और कानून के हिसाब से मस्जिद का हक होने के बावजूद अगर वो मंदिर की तरफ गया तो ये
सवाल का करना ज़रूरी है कि क्यों, और ये समझना ज़रूरी है कि इस देश का फ्यूचर कोर्स क्या होगा। ने जवाब देने की कोशिश की कि सारे सबूत मस्जिद के हक में है, लेकिन मस्जिद बनाना मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मंदिर वहाँ पर बनाया जाए, मुसलमान दूसरी जगह मस्जिद बना लीजिए। जुबान ये बता रही है। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों के बस के, मुसलमानों को थोड़ी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है, मुसलमानों को नहीं करना है। अभी मंदिर बनाने के लिए इजाज़त दिए ना सरकार को, सरकार करती है इम्प्लीमेंटेशन का काम, उसकी जिम्मेदारी। कहाँ तक जारी रहेगी? उम्मीद है कुछ इंसाफ तक, और इंसाफ ये है आज तो साबित हो गया, अब तो कोई कहने सुनने की बात नहीं रही। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि इंसाफ तो असल यही है कि बाबरी मस्जिद को वहाँ कायम होना चाहिए, वहाँ तक जाएगा इंसाफ। तो कह रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टर तस्लीम रहमानी हर जगह आपको नज़र आते हैं, और लोग यहाँ भाई आपको फरीद भाई क्या लगता है मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है? असल में इंसाफ की बात तो कही नहीं जा सकती कि इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ हो ही नहीं रहा है। जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, आरएसएस इसके साथ है, तब से मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। लगातार बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं, बिना किसी मेजॉरिटी के, बिना किसी सलाहियत के बिल पास किए जा रहे हैं। असल में जो मकसद है इनका, बाबरी मस्जिद के मामले में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? जी, बाबरी मस्जिद में क्या होना चाहिए था जो कोर्ट ने नहीं किया मुसलमानों के साथ? जो वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद के लिए फैसला होना चाहिए था मुसलमानों के लिए, वो उन्होंने करा नहीं, हक का फैसला, जबकि सबको दुनिया को पता है। ऐसा आपको लगता है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से कुछ फ़ायदा होगा? हो सकता है, प्रदर्शन करने से फ़ायदा हो। आपको भाई क्या लगता है, कहाँ से हैं आप? मैं त्रिलोकपुरी से आया हूँ। त्रिलोकपुरी से आए हैं एहतजाज में? जी जी। तो क्या लगता है प्रोटेस्ट करने से कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो फैसला आया है इससे हम जो है सहमत नहीं है, क्योंकि जो आस्था पर फैसला किया गया है, ना कि कानून रूल रेगुलेशन पे फैसला किया गया है। जो इतनी कदीम मस्जिद थी और कोर्ट में भी कई उसमें दलीलें दी है कि हाँ ये सब कुछ साबित होता है इनका होने के। अच्छा, इससे आइंदा भी आपको लग रहा है खतरा कि आइंदा भी मस्जिदों के लोग दावा करके तोड़ सकते हैं? हाँ, ये ज़रूर इससे जो है बढ़ावा मिल रहा है। आप जो है जो बदमाश टाइप के लोग हैं, किसी भी चीज़ को काबिज करके वो अपना साबित करने के लिए के अपील करते हैं, उसमें कोर्ट उसको सपोर्ट करता है और सरकार उसको सपोर्ट करती है। हमारे साथ है भानु प्रताप सिंह, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो प्रोटेस्ट है उसमें शरीक थे। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये वाकई इंसाफ है, या जो बीजेपी का एजेंडा था उसको कोर्ट ने थोप दिया है? नहीं, इंसाफ तो नहीं है, बिल्कुल भी। इंसाफ कैसे है आप बताइए? फैसला जो आना था इस विषय पे आना था कि ये जो ज़मीन है, डिस्प्यूटेड ज़मीन, इसका मालिक कौन है। आप कहते हैं कि जो मस्जिद वाले हैं वो इसका मालिक नहीं है, फिर आप जगह क्यों दे रहे हो उन्हें, ज़मीन क्यों दे रहे हो आप उन्हें? और आप उस व्यक्तित्व को वो ज़मीन दे रहे हो मंदिर के लिए जो केवल एक कल्पना है। राम हकीकत नहीं है, रामायण एक काव्य है, महाकाव्य है, उसका एक पात्र है, आप उसको ज़मीन दे रहे हो। और आप ही ये मान रहे हो कि ये मस्जिद जो है मंदिर के ऊपर नहीं बनी हुई, और यहाँ पर कोई मंदिर के निशान नहीं मिले हैं। यहाँ पर मस्जिद टूटी है, दुनिया ने देखी है, सबको जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी माने भाई जब मस्जिद थी यहाँ पर, मस्जिद टूटी यहाँ पर, सबने देखी, तो ये ज़मीन किसकी है? हमारे साथ है जनाब राठौर साहब, बामसेफ जो मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है दलितों की, उसके ज़िम्मेदार हैं। और आप सर, आपका नाम? मनोज कुमार साहब। दोनों आदमी से हम ज़रा बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उस पर जानते हैं। सर, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सिलसिले में, उसको आप किस तरह देखते हैं? इंसाफ है या एक समझौता की कोशिश है? जहाँ तक इंसाफ की बात है, इंसाफ तो नहीं हुआ। इंसाफ नहीं हुआ है। जो फैक्ट्स हैं, जो साक्ष्य हैं, जो कुछ सामने है, उसको दरकिनार करके अपना ही एक थोप दिया गया है। ये अभी एक साहब बात कर रहे थे कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन पतनाला हमारा यहीं गिरेगा, यानी वही होगा जो हम कहेंगे। तो ये तो ऐसा ही फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट देखिए, मैं तो पार्लियामेंट में ऐसा हो जाता है कि अक्सरियत की बुनियाद पर वो बिल पास होता है। सुप्रीम कोर्ट में सबूत, शवाहिद, दलाइल की बुनियाद पर फैसले होते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में होता है वो इस मरतबा कश्मीर का मसला पार्लियामेंट में हो गया अक्सरियत की बुनियाद पर, और सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो 97% ब्राह्मण बैठा है, और ब्राह्मण का तो आज से नहीं, एक सेंचुरी पहले से अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि ये कास्ट बायस्ड लोग हैं।
जो भी कोई फैसला देते हैं अपने कास्ट को ध्यान में, अपने उसको ध्यान में रख करके देते हैं ये। अच्छा मनोज कुमार भाई, आपको क्या लगता है मुसलमानों के साथ किस तरह नाइंसाफ़ी हुई है, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग के साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। पहली बात तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक एजेंडा है, वो हमको जो है सदियों से बढ़ाता चला आ रहा है। और लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन चारों स्तंभों पर कांग्रेस और बीजेपी का अनियंत्रित कब्जा है। जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है स्वतंत्र, तो बीजेपी और कांग्रेस ने इतना नियंत्रित कर रखा है कि वो जैसा चाहते हैं उनके फेवर में वो जजमेंट देते हैं, न्याय नहीं देते हैं। आखिरी हद तक मुकदमा लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मुल्क की सबसे बड़ी और सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मुल्क की सबसे बड़ी और आखिरी अदालत है, मगर इस दुनिया की आखिरी अदालत नहीं है। और इस काम से बाबरी मस्जिद कायम थी, बाबरी मस्जिद कायम है, बाबरी मस्जिद कायम रहेगी। अमन कायम रखिए और दुआ कीजिए कि मुल्क में खैर आफियत से रहे और हम सब भी खैर आफियत से रहे। हमें जमीन नहीं इंसाफ चाहिए, समय की परिस्थितियों को देखते हुए और इस देश के हालात को देखते हुए वो बात अलग है कि देश का मुसलमान बोल नहीं रहा, लेकिन सभी के दिल में इस बात की कसक है और ये दर्द है कि जो फैसला हुआ है टोटली गलत हुआ है और ये फैसला इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यहाँ और भी युवा है, सब लोग आए हुए थे। एक पूरा प्रोटेस्ट था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ सब ने यहाँ जुर्रत की इकट्ठे हुए और ये पैगाम दिया, संदेश दिया पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है, मुसलमानों के साथ उसने सलूक नहीं किया है। जो जालिम थे, जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा था, जो क्रिमिनल थे, उन्हीं के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और आज वही लोग खुल करके कह रहे हैं कि हमारा ख्वाब सच साबित हो गया है, हमने मस्जिद तोड़ करके 1992 में एक सवाब का काम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमें आज उसका इनाम दे दिया है। तो ये यहाँ लोगों का मानना है। हमने बहुत सारे लोगों की आपको राय सुनाई और सब यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादती की है, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया है। और रिव्यू पिटीशन दायर करने के बारे में सब लोग कह रहे हैं, देखिए आगे क्या होगा। लेकिन एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहा जा रहा था कि सुप्रीम है, मतलब वो, लेकिन सुप्रीम ज़रूर है, गलतियों से पाक नहीं। और यहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर के बताया है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नज़रसानी करे, उसका दोबारा जायज़ा ले और मुसलमानों को इंसाफ दे। सबके यही एक नारा है बैनर में कि हमें इंसाफ चाहिए, ज़मीन का टुकड़ा नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शुएब इमाम के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, जंतर मंतर से, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।